नमस्कार प्यारे बच्चों। अध्ययन करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ मैं। आप लोग डेली ग्रुप में जो मैसेज यहाँ से डाले जाते हैं उसको चेक किया करें। वो मैसेज आपके टेस्ट के संबंध में या नोट्स के संबंध में हो सकते हैं। तो अब हम अध्ययन शुरू करते हैं। पहले चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का एक टॉपिक शेष रह गया था, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। तो हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। इस चित्र में ABCD एक समान आवेशित समतल चादर है। इस चादर पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा लिया गया है। यानी इस चादर को इस प्रकार से आवेशित किया जाता है कि आवेश समान रहे और आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा लिया गया है। इसके कारण हमें P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चादर से P बिंदु की दूरी स्मॉल r है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम इस समतल के दूसरी ओर r दूरी पर एक और बिंदु P डैश लेते हैं। P डैश बिंदु की दूरी इस समतल से स्मॉल r है। हम ये जानते हैं कि जो इस समतल के द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इस समतल के दोनों ओर तल के लंबवत होगा। अर्थात P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस समतल के लंबवत और P डैश बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस समतल के लंबवत होगी। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी तीव्रता सतह के लंबवत रहती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हम P और P डैश को मिलाकर एक सरल रेखा बनाते हैं और इसे अक्ष मानते हुए हम 2r लंबाई के एक बेलन की कल्पना करते हैं। एक बेलन बनाते हैं। ये बेलन P और P डैश की दूरी की बराबर लंबाई अर्थात 2r लंबाई का होगा। इस बेलन के वक्र पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा सतह के समांतर है। इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लंबवत होता है। इस स्थान पर भी क्षेत्रफल इस सतह के लंबवत होगा। क्षेत्रफल की दिशा और तीव्रता की दिशा लंबवत है। इसलिए इस बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। हम इस बेलन का कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। इस बेलन का कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर, सबसे पहले इस सतह का विद्युत फ्लक्स लेते हैं।
इस सतह का क्षेत्रफल अगर हम कैपिटल ए मानते हैं, कैपिटल ए की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा समान है, अतः विद्युत फ्लक्स का मान होगा ई ए और दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री लेंगे, cos 0 डिग्री, अर्थात इसका मान हमें प्राप्त होगा E इंटू ए। इस पृष्ठ का फ्लक्स जितना क्षेत्रफल इस फलक का है उतना ही क्षेत्रफल इस फलक का होगा, अतः दूसरे फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा E इंटू ए। इस बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 है, अतः कुल विद्युत फ्लक्स का मान 2E के बराबर होगा। तो इस समतल के कारण इस बेलन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है 2E। गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यदि इस बेलन के द्वारा इस समतल के अंदर उपस्थित आवेश Q है, इस बेलन के अंदर आवेश की मात्रा Q है, तो गॉस की प्रमेय के अनुसार इस बेलन का कुल विद्युत फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा। हम इन दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं। 2E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 E इक्वल Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 A। Q अपॉन A आवेश के पृष्ठ घनत्व सिग्मा के बराबर होता है, अतः E का मान हमें प्राप्त होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो एक समान आवेशित एक समतल जिसकी परिसीमा अनंत है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें प्राप्त होता है E इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो बच्चों, आपने चैप्टर फर्स्ट के लास्ट टॉपिक के बारे में समझा है। जो लास्ट क्वेश्चन आपको समझाया गया है उसको याद कीजिए। पहले के प्रश्नों को भी आप अच्छी तरीके से याद कीजिए। शीघ्र ही 1 या 2 दिन के अंदर टेस्ट आपको मिलेगा। आप टेस्ट के जवाब ऑनलाइन ही देंगे। क्या प्रोसीजर है वो आपके ग्रुप में डाली जाएगी, इसलिए ग्रुप पर जो मैसेज आ रहा है उसको आप डेली पढ़िए। आप फर्स्ट चैप्टर को लर्न कीजिए और टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। अगली वीडियो में अगले टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।